हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश पाथ बाय तनु। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम डायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच पढ़ रहे थे और स्टार्टिंग क्लास मैंने इसके फंडामेंटल रूल से की थी। इसके बेसिक्स मैंने बताए थे कि डायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच के बेसिक्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने असर्टिव सेंटेंस स्टार्ट किया और उसके साथ में होल डायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच के जो मेजर रूल्स हैं, जैसे टेंस चेंजिंग, पर्सन चेंजिंग, एक्सेप्शंस रूल्स, स्पेशल चेंजेस और टाइम एंड पोजीशन एक्सप्रेसिंग जो वर्ड्स हैं उनकी चेंजिंग को जाना और ये जाना कि ऐसी क्या सिचुएशंस हो सकती हैं जब ये टाइम और पोजीशन एक्सप्रेशन वर्ड्स चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, तो मैंने जैसा कि आपको प्रीवियस क्लास में ही कहा था कि मैं एक असर्टिव सेंटेंस की एक अलग प्रैक्टिस टाइम हम करेंगे, एक प्रैक्टिस सेशन रखेंगे। तो आज वही सेशन है। आप सब भी अपनी नोट्स को जो भी आपने देखी है उनको लेके बैठिए। अगर कोई फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है तो मैं उससे यही कहूँगी कि आप चैनल में जाएं, प्लेलिस्ट में देखें। आपको डायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच की एक अलग प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आप प्रीवियस क्लासेस कर लीजिए, जिससे आप क्या, और क्लासेस बहुत लेंथी भी नहीं है। हर एक टॉपिक की मैंने एक क्लास बनाई ताकि आप आराम से एक दिन में एक टॉपिक करें और उसे समझ लें। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, कंटिन्यू करते हैं। पहला सेंटेंस देखिए हमारा क्या है। शाइलॉक सेड टू एंटोनियो, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, आई वुड लाइक टू बी अ फ्रेंड ऑफ यू। ठीक है, चलिए करते हैं। शाइलॉक सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं। एंटोनियो, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगाया जाता है असर्टिव सेंटेंस में। अब क्या है, फर्स्ट पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन है। अगर इस समय आप खुद कर रहे हैं मेरे साथ साथ तो आप अपने सामने उस चार्ट को, उस ग्राफ को रख सकते हैं जिसमें मैंने लिखवाया था। अगर आपको पहले से अच्छा से आता है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। देखिए, आई है फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, शाइलॉक। आपको पता है कि रिपोर्टिंग वर्ब है, जो इंसान कह रहा है वही क्या होता है, सब्जेक्ट। तो हु सेड टू हुम, जो कह रहा है वो सब्जेक्ट है, जिससे कह रहा है वो ऑब्जेक्ट है। ओके, ठीक है। दैट, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट शाइलॉक है। शाइलॉक थर्ड पर्सन में आता है और थर्ड पर्सन में एक इंसान के लिए हम क्या यूज करते हैं, ही। वुड है, आपको बता चुकी हूँ, ये मॉडल, इसमें चेंजिंग नहीं होगी। वुड लाइक टू बी ए फ्रेंड ऑफ यू। यू कौन सा पर्सन है यहाँ पे, देखिए यू जो है सेकंड पर्सन है और एज अ, यू क्या है, सेकंड पर्सन में और यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो इसलिए हमें यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही यूज करनी पड़ेगी। अब यू क्या है, सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, एंटोनियो। एंटोनियो से मतलब क्या है, ही। ठीक है, मेल है, ही। तो वहां पे यू क्या है, आपको जो बनवाया है ग्राफ उस पर देखिए यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, यू है। तो वहां पे भी एंटोनियो यानी ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगेगी, यानी हिम। ठीक है, ओके। कम टू द नेक्स्ट। She said to me, comma, double inverted comma, I cannot marry you. She told me that, I कौन सा पर्सन है, अब ये बताए थे फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग सब्जेक्ट क्या है, शी है। शी यानी अब हमें थर्ड पर्सन में ये ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, शी ही हो जाएगा। कैन का कुड नॉट, शी कुड नॉट मैरी। अब देखिए यू क्या है, यहाँ भी वो ऑब्जेक्टिव केस फॉर्म की तरह ही, केस फॉर्म एक ही चीज है, की तरह यूज हुआ है। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। मी यानी फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, मी क्या है, फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन में क्या है, ये कौन सी फॉर्म है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, फर्स्ट पर्सन की ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी, यानी क्या आ जाएगा, मी। समझ आ गई बात, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है ना, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। मी, मी ऑब्जेक्ट है, मी क्या है, फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन यानी फर्स्ट पर्सन में क्या,
ये मी क्या है, आई इसका नॉमिनेटिव फॉर्म है, सब्जेक्टिव फॉर्म है। तो अब हमें यहाँ पर लगाना है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगी है तो हमें फर्स्ट पर्सन की ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म वहां यूज करनी पड़ेगी। समझ में आ गई बात ना? यहाँ पे क्या होगी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है तो अगर इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे यानी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो जो भी पर्सन होगा, जो भी यहाँ प्रोनाउन होगा, जो भी पर्सन है उसकी वहां ऑब्जेक्टिव फॉर्म है तो वहां भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही लगी, इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही लगानी पड़ेगी। अब ये कोइंसिडेंस है कि ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही है तो इसलिए वो लग गया, वरना ऐसा माइंड में मत रखिएगा मी लिखा है तो मी लिख दिया गया, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फॉर्म है इसलिए लिखा गया। देखिए नेक्स्ट, द टूरिस्ट सेड कॉमा डबल डॉट कॉमा एवरीवन ऑट टू ओबे द रूल ऑफ रोड, ठीक है, द टूरिस्ट सेड, अब यहाँ ऑब्जेक्ट है नहीं, टू लगा नहीं है तो चेंजिंग की जरूरत नहीं है, दैट एवरीवन ऑट, और टू आपको बता चुकी हूँ, इसमें रूल लिखवाया था कि और टू में चेंजिंग नहीं होती है। समझ में आएगी बात, ठीक है। अब क्या हो गया, द टूरिस्ट सेट का सेट, कॉमा डबल डॉट कॉमा हटा के दैट हो गया, एवरीवन का एवरीवन, बिकॉज इसमें तो कोई नहीं, अगर आप ये समझिए एवरीवन यानी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को छोड़कर जो कुछ भी सब्जेक्टिव फॉर्म होती है वो सब थर्ड पर्सन में आती है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ कोई चेंजिंग का मतलब ही नहीं है। और टू चेंज नहीं होता है ये मैं बता चुकी हूँ, जब हम मॉडल वर्ब्स को की चेंजिंग कैन, कुड, मे, माइट ये सब पढ़ रहे थे, हैड, बेटर, यूज्ड टू, ऑल थिंग्स, ठीक है, ये सब पढ़े थे। ये पूरे सेंटेंस में कहीं भी कोई चेंजिंग नहीं है, ना टेंस चेंजिंग है ना पर्सन चेंजिंग है, ओके। तो देखिए अब इसको हम आगे क्या है और हम प्रैक्टिसेस करते हैं, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करिए क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ही मस्ट है, ठीक है। तो अब हम आगे नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि देखिए नेक्स्ट क्या है, सोहन सेड टू हिज सिस्टर कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा द सन इज सेटिंग इन द वेस्ट, ठीक है, देखते हैं। सोहन सेट टू को किस पे बदलेंगे, टोल्ड, सोहन टोल्ड told his sister that, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखिए, द सन इज सेटिंग इन द वेस्ट, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सूरज क्या है पूरब में, सॉरी सूरज क्या है पश्चिम में डूबता है, ये क्या है एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसमें टेंस चेंजिंग नहीं होगी। 4 एक्सेप्शन रूल्स बताए थे मैंने, जब टेंस चेंजिंग नहीं होती है, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो, क्या होगा, पर्सन चेंजिंग का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं हो सकता, द सन को चेंज करने का मतलब ही नहीं है। इस सेटिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, टेंस चेंजिंग होनी ही नहीं है, तो एज यूजुअल लिख दीजिए, द सन इज सेटिंग इन द इन द वेस्ट, ओके। देखिए अब नेक्स्ट है, सीता सेड टू मी कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा आई शैल राइट ए लेटर टू योर फादर, क्या होगा, सीता टोल्ड मी दैट, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है सीता, यानी यहाँ क्या आ जाएगा, थर्ड पर्सन है ना सीता, तो उससे क्या आ जाएगा शी, शी है, तो देखिए क्या है यहाँ शैल है, ठीक है, यहाँ पे क्या है शैल है, लेकिन ऐसा जैसे कि मैंने आपको आगे प्रैक्टिस में कराया है ये चीज कि अगर मतलब क्या है आई और वी के साथ शैल लगता है और सबके साथ क्या लगता है विल लगता है,
ठीक है, और सबके साथ क्या लगता है, विल। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है कि शी आ गया है, शैल है, तो आपको पता है शैल का शुरू हो जाता है, लेकिन क्योंकि आई के साथ, आई और विल के साथ शैल लगता है और सबके साथ विल लगता है, तो और सब जो प्रोनाउंस होते हैं उनके साथ विल लगता है, तो इसलिए शी यहाँ है तो वुड हो जाएगा। शी वुड राइट ए लेटर टू, अब यही रुकते हैं, योर फादर। योर क्या है, यू यानी सेकंड पर्सन की क्या है, पॉजिटिव फॉर्म है, और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। मी कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। तो यानी कि अगर यहाँ पर सेकंड पर्सन की पॉजिटिव फॉर्म यूज हुई है और क्योंकि ये सेकंड पर्सन है तो हमें ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, और ऑब्जेक्ट मी है यानी कि फर्स्ट पर्सन है, यानी कि आई है उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म, तो हमें आई की वहाँ पे क्या लगानी पड़ेगी, पॉजिटिव फॉर्म लगानी पड़ेगी। ठीक है, और आई की पॉजिटिव फॉर्म क्या होती है, ठीक है, समझ में आ गई बात। सीता टोल्ड मी दैट शी वुड राइट ए लेटर टू माई फादर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट करते हैं। ही विल से कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा रवि इज गोइंग ऑन ए पिकनिक। क्या होगा, ही विल से दैट। रवि थर्ड पर्सन है, नो चेंजिंग, ठीक है, नो पर्सन चेंजिंग। ठीक है, अब ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। किस में चेंज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, लेकिन यहाँ पे चेंजिंग नहीं होगी टेंस की। क्यों, क्योंकि यहाँ ये विल से है। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होता है तब हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंजिंग नहीं करते। तो ये क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, रवि इज गोइंग ऑन ए पिकनिक। ठीक है, समझ में आया। जो लोग अपने मन से कर रहे हैं कंटिन्यू वो भी अपना चेक करते चले, जिनको अगर नहीं मतलब पहले से उनको आइडिया है या उनको कहीं पे मिसिंग हो रहा है थोड़ा सा कुछ पर्सन चेंजिंग जैसे, तो कुछ इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप करते चलिए कंटिन्यू, ये समझ में आता जाएगा। ठीक है, देखिए अब आगे नेक्स्ट देखिए, राम वेट ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। ओके हाँ ठीक है, राम सेड कॉमा डबल डॉट कॉमा आई हैव नॉट डन इट येट। ठीक है, तो राम ने क्या राम सेड, ओके हाँ देखिए, राम सेड को सेड ही कर देंगे बिकॉज यहाँ पे टू नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, टू होता तो फिर उसका ऑब्जेक्ट होता। दैट आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, राम, यानी थर्ड पर्सन, यानी क्या आ जाएगा, ही। आई हैव नॉट डन इट येट, हैव है पास्ट, किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, हैज अब किस में लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट में, किस प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट यानी ही हैड नॉट डन इट येट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, यू सेड कॉमा डबल इंटेड कॉमा ही विल टीच इंग्लिश। यू said that he थर्ड पर्सन है, नो चेंजेस, ही विल का क्या हो जाएगा, वुड टीच इंग्लिश। ठीक है, ओके अब नेक्स्ट देखिए, अब इस सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा।
अब तक आप जो देख रहे थे उसमें क्या था, रिपोर्टिंग वर्ब पहले लिखा था और रिपोर्टेड स्पीच बाद में लिखा रहता है। लेकिन अब यहाँ क्या हो गया, जैसे ये सब सेंटेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच समय। लेकिन अब कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं, और ऐसा सिर्फ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में होता है, बोर्ड एग्जामिनेशन में भी ऐसी चीजें होती हैं जब इस तरह आ जाता है, जब कहा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच जो है वो पहले लिखा है और रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, बाद में लिखा है। तो इसमें ऐसे कुछ नहीं करना है, बनाना वैसे ही है जैसे ये सब बनाया है। क्या करना है, आई डोंट सी एनी बुक, तो सर सुशीला, तो सुशीला से को इधर ले आएंगे, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब से ही स्टार्ट करेंगे हम ऐसे इसमें नहीं बनेगा, स्टार्ट रिपोर्टिंग वर्ब से ही करना है। रिपोर्टिंग वर्ब को ही हम इधर ले आएंगे, सुशीला सेड दैट, ठीक है, सुशीला सेड दैट आई डोंट सी, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सुशीला है, तो यानी शी, ठीक है। डोंट सी एनी बुक, आपको पता है कौन सा टेंस है, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, और किस में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट में, तो क्या हो जाएगा, डोंट का क्या हो जाएगा, डिडंट हो जाएगा। तो ये अगर यहाँ पे ऐसे डोंट करके लिखा है तो कुछ जरूरी नहीं है आप भी डिडंट ही लिखे, आप चाहे तो डिड नॉट भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, ठीक है, मतलब जैसे आपको सही लगे आप वैसे लिखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। शी डिडंट सी एनी बुक, ठीक है, समझ में आया। देखिए क्या है, कभी कभी ऐसे सेंटेंस ऐसे डायरेक्ट स्पीच आते हैं जिनमें क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब बाद में रहती है और रिपोर्टेड स्पीच पहले होती है, और ये चीज जो है सभी से डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के सभी सेंटेंसेस में होती है, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो चाहे जो भी सेंटेंस हो, इस तरह के सेंटेंस आते हैं, हम आगे और भी प्रैक्टिस करते चलेंगे, ठीक है। ओके, तो देखिए आगे, अब नेक्स्ट क्या है, he said comma double inverted comma you must keep pen in your pocket, ठीक है, तो हो गया he said। अब पहले से देखिए सेंटेंस को थोड़ा सा पहले से देख लीजिए तो समझ में आएगा। अब यहाँ you है, अब you है तो आपको पता है ऑब्जेक्ट चाहिए, लेकिन हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, और ये रूल मैंने बताया है आपको प्रीवियस क्लास में कि you अगर ऑब्जेक्ट की जरूरत है और you नहीं है तो हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन या फिर थर्ड पर्सन प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, अगर हम अपने मन से एक मान लीजिए यहाँ पे हम मी यूज कर लेते हैं, तो मी को यूज करेंगे तो यानी अब जब ऑब्जेक्ट आएगा तो ये ऑलरेडी अपने आप फिर क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। मी दैट, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट, यानी मी के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन है तो क्या आ जाएगा, आई। मस्ट का मस्ट ही रहेगा, आपको पता ही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, आई मस्ट कीप पेन इन। योर क्या है, यू की पॉजिटिव फॉर्म है, सेकंड पर्सन, ठीक है, योर क्या है, सेकंड पर्सन है, जिसमें सेकंड पर्सन में वो यू की पॉजिटिव फॉर्म है, और सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी, यानी फर्स्ट पर्सन आई, तो आई की पॉजिटिव फॉर्म क्या है, माई। बहुत इजी है, अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो कहीं कोई दिक्कत आनी ही नहीं है, कहीं भी नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी, ये बेट है, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, देखिए द टीचर सेड यू ऑलवेज कम लेट मोहन। अब देखिए यहाँ समझिए, इसको भी मैंने आपको बताया था। देखिए आपको मैं स्टार्टिंग में फंडामेंटल जब बताया है रूल इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का, तो मैंने आपको बताया है कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है, कौन किससे क्या कह रहा है ये रिपोर्टिंग वर्ब में ही दिया रहता है। अब टीचर ने कहा है यू ऑलवेज कम लेट, किससे कहा है, अब जब मोहन का नाम लिया, यू ऑलवेज कम लेट मोहन, तो मोहन से ही तो कह रही है वो, तो यानी मोहन क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट, तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में इसका कराया था और बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ लिखा है तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब की तरफ ले आएंगे। द टीचर टोल्ड मोहन दैट, यू कौन सा पर्सन है,
सेकेंड पर्सन। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा रिपोर्टेड स्पीच में था, अब रिपोर्टिंग वर्ब में ले आया, तो ये किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मोहन। मोहन यानी थर्ड पर्सन, तो यू की जगह क्या आ जाएगा? ही। ठीक है, ही ऑलवेज कम लेट। अब देखिए यहाँ पे कम लेट, ठीक है, ही कम है, कौन सा टेंस है यहाँ पे? प्रेजेंट इंडिफिनिट। किसमें चेंज होगा? पास्ट इंडिफिनिट। ठीक है, समझ आ गई बात? इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर मतलब मोहन मतलब कोई नाम ही हो। कभी कभी जैसे जैसे कह दिया यू ऑलवेज कम लेट स्टूडेंट, तो भी वो यहाँ पे ही आएगा। ठीक है, क्योंकि ये चीज हमेशा दिमाग में रखिए, जो बात जिससे कही जा रही है, जो कह रहा है और जिससे कह रहा है, वो रिपोर्टिंग वर्ब में ही होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ठीक है, आइए नेक्स्ट। मोहन सेड कॉमा डबल इंटेड कॉमा कृष्णा यू आर डूइंग गुड जॉब। अब आप देखिए यहाँ पे भी क्या हो गया है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो कहाँ चला गया है? रिपोर्टेड स्पीच में। मोहन टोल्ड कृष्णा दैट। यू कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, कृष्णा के अकॉर्डिंग थर्ड पर्सन है, यानी क्या आ जाएगा? ही। ही। यू आर डूइंग गुड जॉब। यू आर डूइंग गुड जॉब कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। किसमें चेंज होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यानी क्या, जो ही के साथ वॉज वर्ब में वॉज लगता है, डूइंग, ही वॉज डूइंग गुड जॉब। ठीक है, देखिए मैं पूरी कोशिश ये करती हूँ कि मैं आपको एक ऐसे सेंटेंसेस ऐसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कराऊं जिसमें आपका जितना होल एसेटिव सेंटेंस में या जो भी मैंने जितने रूल्स बताए हैं वो सब रिवाइज हो जाए। और एक तरह से देखें तो ऑलमोस्ट हमारे सभी रूल्स इसमें रिवाइज हो चुके हैं। ठीक है, इसमें ऑलमोस्ट हमारे सारे रूल्स रिवाइज हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हैं, जब आप कोशिश करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, प्रॉब्लम तभी आती है। अगर आप नहीं कर रहे हैं कोशिश, अगर आप नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम आएगी कहाँ से? ये नहीं सोचना है कि अरे मुझे आता नहीं है। जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। जो प्रैक्टिस करेंगे, जो एफर्ट करेंगे, कोशिश करेंगे, उन्हीं को आएगा, क्योंकि प्रॉब्लम तो उन्हीं को आएगी ना जो कोशिश करेंगे। जिसने कुछ किया ही नहीं है उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है इससे। तो इसलिए आप इस चीज में मत पड़िए। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस टाइम को हम यहाँ स्टॉप करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हम आगे जो भी वीडियोस मैं दूंगी, जो भी क्लासेस होंगी, उसका आपको लिंक तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि सभी पढ़ें, सभी जानें, क्योंकि ये एक ऐसा पोर्शन है ग्रामर कि वो सभी एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है। ओके, सो थैंक यू सो मच।